हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट कर लें। इसके पहले पार्ट में आपको पूरी तरह से कवर करवा दिया है बेसिक कि किस तरह से ए एन द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। हालांकि हम यहाँ पर भी फिर से देखेंगे। अगर आपने पिछले 30 क्वेश्चन नहीं देखे तो आप देख लो। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे फैक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। पहला पॉइंट है, हिज सन इन लॉ वांट्स ग्लास ऑफ मिल्क। कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ये जो लिखा है इसका मतलब हुआ उनका दामाद एक ग्लास दूध चाहता है। हमने सीखा था कि ये जो ग्लास लिखा है इसका आप उच्चारण देखो। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ग्लास। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्लास लिखा है इस शब्द में पहला अक्षर व्यंजन है, और जब भी व्यंजन आता है उस समय हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये आपको सब क्लियर होगा। और व्यंजन जब नहीं आता है मतलब कि वोवेल मतलब स्वर आता है, उस समय हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ग्लास लिखा है तो ए आर्टिकल का यूज़ होगा। जब हमको एक ऑप्शन मिल जाता है तो देखो ये एक कहाँ कहाँ है। ये 1 2 तीनों जगह है, मतलब ये ऑप्शन तो कहीं से भी कहीं तक नहीं आएगा। अब देखो ये 3 है। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा है मिल्क। अब ये मिल्क अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जो चीज़ें संख्यात्मक होती है और सिंगुलर होती है उनमें आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मिल्क के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या हुआ? हिज सन इन लॉ वांट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। उनके दामाद या उनका दामाद एक ग्लास दूध चाहता है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली एक और बात यह है कि यहाँ पर देखो वर्ब जो लिखी है उसमें एस लगा है, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस या ई एस यूज़ होता है। अगर आपने टेंस से पढ़ा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा कि उनका दामाद एक ग्लास दूध चाहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ से हम टेंस भी कवर कर लेंगे और भी ग्रामेटिकल पोर्शन कवर कर लेंगे। मैन इज़ मोरल। मानव नश्वर है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आप ध्यान रखना इस बात को। आर्टिकल नंबर 4, वी शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास। हमें कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। जहाँ पर भी शुड आएगा उसका मतलब होता है चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। किसी भी सेंटेंस में शुड आता है मतलब कि चाहिए वाला प्रोनाउंसिएशन मीनिंग दे रहा है। ठीक है, नॉइस मतलब शोर मचाना। अब देखो यहाँ लिखा है नॉइस। अब ये नॉइस को आप इसका उच्चारण देखोगे तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? नल का न से स्टार्ट हो रहा है नॉइस। अब देखो ये नल का न एक व्यंजन है, और जहाँ भी व्यंजन आता है वहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और जहाँ भी स्वर आएगा वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पर भी फिर से समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार यहाँ का आंसर होगा वी शुड नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। हमें कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, सी फर्स्ट मेट मी ईयर अगो। वह पहली बार मुझसे 1 साल पहले मिली थी। इसका सेंस ये निकलता है। आप बताओ यहाँ पर ए का यूज़ करूँ, एन का यूज़ करूँ या द का यूज़ करूँ? देखो सी मेट कब मिली थी? सी मिली थी। मेट मतलब होता है मिलना, मीट मतलब होता है मिलना, और मेट का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि ये पास्ट की बात हुई, इसलिए था का इस्तेमाल होगा। सी फर्स्ट मेट मी अ ईयर एगो। अब अ ईयर क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पर ये लिखा है ईयर। अब ईयर में ये व्यंजन है, प्रोनाउंसिएशन व्यंजन मतलब उच्चारण व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो इसका आंसर क्या हुआ? सी फर्स्ट मेट मी अ ईयर अगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर बुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। क्या मतलब हुआ इसका? स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। ठीक है,
अब स्प्रिंग मैंने आपको बता तो दिया है, अब इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर लगती है। बसंत ऋतु में प्रकृति मतलब नेचर सुंदर दिखाई देती है, ये मीनिंग निकाल सकते हैं आप। देखो नेचर लिखा है, नेचर के पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, आपको याद रखना होगा, आपको नोट करना होगा। अगर आप नोट कर रहे हैं सारे रूल्स तो आप नोट कर लो। यहाँ पर पूरे के पूरे रूल्स मैं आपको बताऊँगा, ये आपको नोट करना ज़रूरी है, यही एग्ज़ाम में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। नेचर के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल क्या आएगा, इन ए या एन या द का इस्तेमाल होगा स्प्रिंग के पहले। तो अगर हम देखें जब आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट होगा। लेकिन याद रखना बसंत ऋतु बोला है, इन ऋतुओं के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर द स्प्रिंग हो जाएगा। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी। वी हैव एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, हमने ईसाई धर्म अपना लिया है, ठीक है। हमने ईसाई धर्म अपना लिया है, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, याद रखना ये जो क्रिश्चियनिटी लिखा है इसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन तो द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नो आर्टिकल। वी हैव एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, हमने ईसाई धर्म अपना लिया है। वी वर इन्वाइटेड टू डिनर डे बिफोर यस्टरडे, हमें परसों रात के खाने पर आमंत्रित किया गया था। अब देखो यहाँ पर इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, ठीक है। लेकिन इनवाइट एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर इनवाइटेड लिखा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके अलावा पूरे टेंस में कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होता, और इसी कारण इसका मतलब था में चले गया, भूतकाल में चले गया, और इसका मतलब निकला वी वर इन्वाइटेड टू डिनर डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है इसलिए पास्ट टेंस की बात हुई, और जहाँ पर भी समय का बोध होता है, पर्टिकुलर समय पर मतलब वो प्रेशर दिया जाता है या फिर सबसे ज़्यादा समय को हाईलाइट किया जाता है, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगता है। और जहाँ पर किसी काम पर प्रेशर दिया जाता है, मतलब बताया जाता है, प्रभाव दिया जाता है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? अगर समय का बोध होगा, जहाँ पर समय का ज़्यादा बोध करवाया जा रहा है, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जहाँ पर किसी काम पर ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा। क्या हो जाएगा, वी वर इन्वाइटेड टू, डिनर के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, आप नोट कर लेना, डिनर के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये सेंटेंस क्या हाईलाइट कर रहा है, डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि कल के एक दिन पहले की बात है, ठीक है। पर्टिकुलर डे की बात करी इसलिए द का इस्तेमाल यहाँ होगा, पर्टिकुलर डे की बात करी और डे बताया है इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। तो इसका क्या मीनिंग निकल जाएगा, वी वर इन्वाइटेड टू डिनर द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब हमें परसों रात के खाने पर आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द राइट आंसर। अगला पॉइंट है वी लिव ऑन अर्थ। ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने पहले वीडियो में ही अच्छे से बताया था आपको। देखो वी लिव ऑन अर्थ मतलब कि हम कहाँ पर, ऑन मतलब पर, हम धरती पर, ज़मीन पर रहते हैं। अब देखो रहते हैं का सेंस क्यों आया, क्योंकि ये जो वर्ब लिखा है लिव मतलब रहना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में किसी प्रकार का एस एस नहीं लगता, मतलब सिंपल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये तो है टेंस की बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की बात। देखो ये अर्थ लिखा है, अब देखो ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, इसका मैंने बताया था कि इसका कोई भी इसके बराबर में कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज़ है। अब ऐसा तो नहीं कि एक पृथ्वी, दो पृथ्वी, कई सारी पृथ्वी है, सन भी एक है, मून भी एक है, अर्थ भी एक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक है यूनिवर्स में, इसलिए इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे लगेगा इससे पहले द का इस्तेमाल होगा, है ना। वी लिव ऑन द अर्थ मतलब कि हम धरती पर रहते हैं।
ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द राइट आंसर। अगला पॉइंट है, देयर इज़ कालिदास इन माई क्लास। मेरी क्लास में कालिदास है। देखो, जनरली किसी भी इंसान के नाम के आगे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, यहाँ पर सेंस दे रहा है कि उस तरह का हरकत करने वाला, उस तरह के गुण रखने वाला, उस तरह के व्यक्तित्व को रखने वाला एक इंसान मेरी क्लास में है। मतलब उसकी जाति के आधार पर बताया है कि इस नाम का व्यक्ति हमारी क्लास में भी है। जैसे हम कैसे कहते हैं, मेरी क्लास में तो एक बेवकूफ़ लड़का है, मेरी क्लास में एक ऐसा लड़का है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, इस तरीके से इसको बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जाति के हिसाब से इसको यूज़ किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज़ कालिदास इन माई क्लास। अब देखो ये लिखा है कालिदास। अब कालिदास आप लिखोगे तो यहाँ पर देखो कमर का क से स्टार्ट हो रहा है जो कि व्यंजन है, और जहाँ पर भी व्यंजन इस्तेमाल होता है वहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जहाँ पर स्वर आता है, स्वर से स्टार्ट होता है कोई भी नाम या कोई भी शब्द, तो वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर कालिदास लिखा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल होगा, देयर इज़ अ कालिदास इन माई क्लास, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ही इज़ इन नीड ऑफ मनी। ही इज़ इन नीड ऑफ मनी। उसे पैसों की ज़रूरत है। उसे पैसों की ज़रूरत है। देखो, मनी के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। याद रखना, मनी के आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ये अपने बुक में नोट कर लेना। अगर आप इसको सही तरीके से देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो वीडियोस, तो आप इन सारे रूल्स को नोट कर लेना। मनी के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द राइट आंसर। अब ये 5 क्वेश्चन आप आंसर देने की कोशिश करें। कुरान इज़ होली बुक। कुरान एक पवित्र पुस्तक है। होली का मतलब होता है पवित्र। होली का मतलब हुआ पवित्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द कुरान इज़ अ होली बुक। मतलब जो भी ऐसा लिखा है, द भगवद गीता, द रामायणा, द महाभारत, जो भी इतने ग्रंथ या काव्य है उनके पहले द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द कुरान इज़। अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, देखो द कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दो में से ही कोई सा एक ऑप्शन होगा। अब देखो होली बुक लिखा है, मतलब कि पवित्र की बात हुई। अब देखो ये आर्टिकल, आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो आर्टिकल है ये नाउन के लिए आते हैं। ये आर्टिकल होली के लिए नहीं आया है, ये आर्टिकल एक नाउन के लिए आया है। लेकिन ये कैसा है, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये इस नाउन के पहले जो भी एडवर्ब रहेगा, उस एडवर्ब का जो मीनिंग रहता है, व्यंजन है या स्वर है, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो यहाँ होली लिखा है जो कि व्यंजन है, और व्यंजन के हिसाब से आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। तो आंसर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, द कुरान इज़ अ होली बुक। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है या पुस्तक है। व्हाट इज़ लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ चाइना। चाइना के लोगों की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। देखो ये एक पर्टिकुलर देश के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द पीपल लगेगा, ठीक है। और वहाँ के लोगों का एक स्पेशल लैंग्वेज होगा, तो उस लैंग्वेज को बताने के लिए द का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ चाइना। ओके, ऑप्शन नंबर 4। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन लास्ट हॉकी मैच। ये लिखा है, भारत ने आखिर हॉकी मैच में पाकिस्तान को हराया। अब देखो ये क्या होता है, इसका मतलब डिफीट का मतलब होता है हराना, लेकिन ये डिफीट का सेकेंड वर्ब है, तो ये पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ भारत ने आखिर हॉकी मैच में पाकिस्तान को हराया। देखो डिफीट का मतलब होता है हराना, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट टेंस में चले गया। ये तो हुई टेंस की बात। अब देखो सेकेंड थिंग ये है हमारा कि आर्टिकल में किसी भी देश के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता, चाहे वो ए एन द का क्यों ना इस्तेमाल पूछा जाए। द इंडिया, द पाकिस्तान, द बांग्लादेश, इस तरह से कभी हम इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन
कब की बात कर रहा है? लास्ट हॉकी मैच की बात हो रही है, तो इसको पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल से शो करते हैं। इन द लास्ट हॉकी मैच लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इंडिया डेफीटेड पाकिस्तान इन द लास्ट हॉकी मैच। विजडम इज ग्रेट वर्च्यू। विजडम इज़ ग्रेट वर्च्यू मतलब ज्ञान एक महान गुण है। अब देखो, विजडम के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, पहली बात तो ये। अब यहाँ लिखा है ग्रेट वर्च्यू मतलब कि महान गुण। अब यहाँ पर अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ये लिखा है ग्रेट और ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन या फिर आप बोल सकते हो इसका उच्चारण। तो यहाँ पर जब व्यंजन से स्टार्ट होता है तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। विजडम इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, मंगेश न्यूज़ गिव्स लेटेस्ट न्यूज़। अब देखो, यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है, नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? मंगेश न्यूज़ की बात करी। जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़ है, वैसे ही ये एक मंगेश न्यूज़ है और ये लिखा है गिव्स मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब आई है उसमें उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या एस लगाया है। सब्जेक्ट है सिंगुलर और सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो उसका जो वर्ब होता है उसको भी सिंगुलर बनाते हैं एस या एस लगा के, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इसका हिंदी मतलब अगर देखें तो क्या मतलब हुआ कि मंगेश न्यूज़ एक लेटेस्ट न्यूज़ देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल हम कैसा यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है मंगेश न्यूज़, एक स्पेशल न्यूज़ की बात करिए, दैनिक भास्कर है, नव भारत है, मंगेश न्यूज़ है, तो उसमें सिर्फ मंगेश न्यूज़ की बात करी तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? द मंगेश न्यूज़, क्योंकि ये एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा। द मंगेश न्यूज़ गिव्स द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। उसने द लेटेस्ट न्यूज़ की बात करी मतलब सुपरलेटिव डिग्री की बात करी और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो भी देख लो, कई सारे रूल्स वहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इस सीरीज़ में आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आप सारे वीडियो एक एक करके देख लें। ऑल द बेस्ट। अगर आपके लिए ये सारे वीडियोस बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जिन्हें ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों को ही ये वीडियो शेयर करें। बेवजह की यहाँ पर पब्लिक बढ़ाने से मतलब नहीं है, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक ही ये वीडियो पहुँचाएँ। ऑल द बेस्ट।